अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अग्रेसिव स्ट्रेटजी वर्किंग कैपिटल का वो किया था। वर्किंग कैपिटल का जो अग्रेसिव स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसमें हमने बताया था कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा होता है क्योंकि इसमें हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फाइनेंस करने के लिए अपने, ठीक है। और लॉन्ग टर्म तो इस वजह से में रिस्क ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म को ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, इसको अग्रेसिव स्ट्रेटजी इसलिए बोलते हैं वर्किंग कैपिटल का। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी स्ट्रेटजी, दैट इज द कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी ऑफ वर्किंग कैपिटल। कंजर्वेटिव इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसमें हमने कंजर्वेटिव रहते हैं, रिस्क ज्यादा नहीं लेते हैं, केयरफुल रहते हैं, रिस्क कम होता है, तो इसको कंजर्वेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल। अग्रेसिव स्ट्रेटजी में जो डॉटेड लाइन था वो इधर जा रहा था, इधर इधर जा रहा था, ठीक है ना। और इसमें जो डॉटेड लाइन है वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के दरमियान जा रहा था। ये जो लाइन डॉटेड लाइन है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को डायसेक्ट करके जा रहा है, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को डायसेक्ट करके जा रहा है। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसमें अगेन आपको पता होना चाहिए, ये जो लाइन है, ये जो पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे? ये फिक्स एसेट्स का पोर्शन है। ये जो है परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, जो दो लाइन इस तरह गया है, दो ये लाइन गया है, ये लाइन गया है, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। ये जो ऊपर इस तरह गया है, ये कर्व्स की शक्ल में अप्स एंड डाउन, ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है। देखो लिखा भी है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ये क्या लिखा है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ये क्या लिखा है? फिक्स एसेट्स। कमिंग टुवर्ड्स दिस लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इधर से लेकर जाएंगे इधर तक, डॉटेड लाइन इस कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी को टच करेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है और इस अगेन कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी को टच करके इस टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के इस हिस्से तक आएंगे। ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस को फंड शो कर रहा है। सो इन दिस केस हम लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म फंड्स विल फाइनेंस, हमें नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म फंड्स किसको फाइनेंस कर, लॉन्ग टर्म फंड्स विल फाइनेंस फिक्स एसेट्स प्लस, देखो फिक्स एसेट्स को फाइनेंस कर रहा है आपके लॉन्ग टर्म फंड्स, प्लस आपका कुछ हिस्सा परमानेंट वर्किंग, पूरा हिस्सा परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर रहा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, प्लस आपका कुछ हिस्सा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को भी फाइनेंस कर रहा है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म फंड विल फाइनेंस फिक्स एसेट्स प्लस परमानेंट वर्किंग कैपिटल प्लस पार्ट ऑफ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। इसको कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी इसलिए भी बोलते हैं कि इसमें हम लॉन्ग टर्म फंड्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी में, ठीक है। अग्रेसिव स्ट्रेटजी में हम लॉन्ग टर्म फंड्स को कम इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट टर्म को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फंड्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसमें रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो अगेन शॉर्ट टर्म फंड्स को किसको फाइनेंस कर रहा है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। कुछ हिस्सा तो लॉन्ग टर्म फंड्स फाइनेंस कर रहा था टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का, और रिमेनिंग जो हिस्सा है वो रिमेनिंग जो हिस्सा है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का, वो कौन फाइनेंस कर रहा है? शॉर्ट टर्म फंड विल फाइनेंस रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। बेटे इसको इसी तरह पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म फंड्स आर फाइनेंसिंग टोटल फिक्स एसेट्स, total permanent assets and a part of the temporary or seasonal working capital also. Seasonal requirement or temporary working capital has peaks and troughs. The two areas of troughs below the long-term financing line indicates there are ideal long-term funds incurred unnecessary interest. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फंड्स में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और शॉर्ट टर्म फंड्स में इंटरेस्ट रेट कम होता है। लॉन्ग टर्म फंड्स में इंटरेस्ट रेट इसलिए ज्यादा होता है कि इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, रिस्क ज्यादा होता है। लॉन्ग टर्म फंड्स में इंटरेस्ट रेट हाई रखते हैं और शॉर्ट टर्म फंड्स में, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में इंटरेस्ट रेट कम रखते हैं। तो उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी। आप इसको पढ़े कि इसमें रिस्क कम होता है, नॉन सॉल्वेंसी रिस्क, क्योंकि हमने इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर दिया है, तो जिसकी वजह से जो ज्यादातर रिस्क है वो कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी की, कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी की डिसएडवांटेजेस क्या है? हायर इंटरेस्ट कॉस्ट लिखा हुआ है, आइडियल फंड्स है, हायर carrying कॉस्ट है और इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। This was the second part of working capital strategy, that was the conservative strategy. Third and last one, working capital की जो strategy है, last strategy of working capital, that is the maturity matching और hedging approach equation. इस strategy में हम दोनों को बैलेंस कर दिया हमने। इसमें हम aggressive strategy भी यूज करेंगे और कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी भी यूज करेंगे। अग्रेसिव स्ट्रेटजी बेटे का जो टोटल लाइन था वो इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, परमानेंट वर्किंग कैपिटल के दरमियान जा रहा था। कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी की जो लाइन था, डॉटेड लाइन, वो इस टेम्पररी वर्किंग कैपिटल की मिडिल में डायसेक्ट करके जा रहा था। इसमें मैच्योरिटी मैचिंग भी इसको बोलते हैं और हेजिंग स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। मैच्योरिटी मैचिंग बेटे बोलते हैं, मैच्योरिटी मैचिंग और हेजिंग स्ट्रेटजीज को बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें जो डॉटेड लाइन है वो इधर जा रहा है, बिल्कुल
परमानेंट वर्किंग कैपिटल की लाइन के ऊपर इस तरह डॉटेड लाइन जा रहा है और क्या लिखा हुआ है, हेजिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है ना, ये दोनों को कंबाइन किया ना, इधर जो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी में जा रहा था इधर जा रहा था, और ना ऊपर जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को ऐसा करके जा रहा था कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी। इन दोनों के दरमियान में इधर जा रहा है, ये लाइन इधर आया हुआ दरमियान में, इसको क्या बोलते हैं, हेजिंग स्ट्रेटेजी। दोनों को बैलेंस किया, दोनों स्ट्रेटेजीज को हमने इसमें अपना लिया। तो अगेन इसमें किस डायग्राम को देखेंगे इंशाल्लाह, इसमें एक एक्स एक्स इस तरह, वाई इस तरह, ठीक है ना। तो एक्स एक्स वाई एक्सिस, तो फिक्स ये जो पोर्शन दो लाइंस बनाएंगे इस तरह, एक लाइन ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल का, अगेन दो लाइन, ये क्या है, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल को दिखा रहा है, ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। ये जो ऊपर इस तरह गया हुआ है वेरिएबल ऊपर अप्स एंड डाउन में, ये टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को शो कर रहा है। ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स का हिस्सा, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है ना। और जो डॉटेड लाइन इस तरह गैस से बनाएंगे, ये क्या है, ये हेजिंग स्ट्रेटेजी है। इसमें हम देखेंगे, इधर से जाएंगे फिक्स एसेट से ऊपर इस तरह जाएंगे, इधर तक हम लाइन बनाएंगे डॉटेड, इसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस के उसमें पोर्शन में लिख देंगे। और अगेन इस हेजिंग स्ट्रेटजी के इस लाइन से ऊपर जाएंगे, इधर तक टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को, इसको क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंस को उसमें डालेंगे। इसमें आपको नजर आ रहा है कि इस जो फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी इन इक्वेशन है, जो फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी है वो ये है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपके किस हिस्सों को फाइनेंस कर रहा है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपके इस वर्किंग कैपिटल के किस हिस्से को फाइनेंस कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपके पूरे फिक्स्ड एसेट्स, आपके जितने फिक्स्ड एसेट्स है, और आपके परमानेंट वर्किंग कैपिटल, देखो इस लाइन इधर तक, ये पूरा लाइन इस तरह डॉटेड किया है, तो फिक्स्ड एसेट्स को भी फाइनेंस कर रहा है, और ऊपर आ जाए परमानेंट वर्किंग कैपिटल तक गया हुआ पूरा वर्किंग कैपिटल भी, परमानेंट वर्किंग कैपिटल को भी फाइनेंस कर रहा है। और जो शॉर्ट टर्म फंड्स है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, वो किसको फाइनेंस कर रहा है, आपके जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है। तो लॉन्ग टर्म फंड्स विल फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स प्लस परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और शॉर्ट टर्म फंड्स विल फाइनेंस टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। तो इसमें इस इक्वेशन में हमने क्या किया है कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसको हमने इस्तेमाल किया है फिक्स एसेट्स के लिए और परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है उसको हमने इस्तेमाल किया है अपने टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है ना। So this is what they're saying. The vertical line represents the type of financing. The bigger line is long-term financing. जो bigger line long-term financing है, and the smaller line जो है वो is temporary working capital. The या short-term financing. The line from where the temporary working capital starts and the line of hedging strategy is the same. Any strategy below this line will be aggressive strategy. इस line से अगर हम नीचे चले, जो hedging strategy है, इस line से अगर हम नीचे आ जाए तो ये किस स्ट्रेटेजी में आ जाएगा, ये एग्रेसिव स्ट्रेटेजी में आ जाएगा। और अगर इस लाइन से हम हेजिंग स्ट्रेटेजी की जो डॉटेड लाइन इससे अगर हम ऊपर आ जाए तो कौन सी स्ट्रेटेजी आ जाएगी, कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी आ गई। बेटे इस लाइन को देखे, इसको आप देखे आपको समझ आ जाएगा। आप अग्रेसिव स्ट्रेटेजी में चले जाए, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी ये देखे, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी में जो है जो डॉटेड लाइन था वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के दरमियान में सर डैशक करके जा रहा है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी उधर ऊपर जाएगा। कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी, ये कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी अब टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को डायसेक्ट करके जा रहा है, ठीक है। ये अग्रेसिव स्ट्रेटेजी इधर जा रहा था और कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को डायसेक्ट कर रहा था, और कंजर्वेटिव अग्रेसिव स्ट्रेटेजी परमानेंट वर्किंग कैपिटल को डायसेक्ट करके जा रहा था। और जो हेजिंग स्ट्रेटेजी है, जो मैच्योरिटी मैचिंग स्ट्रेटेजी है, दोनों को बैलेंस करके ना 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 परमानेंट वर्किंग कैपिटल के पोर्शन में है, ना टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को डायसेक्ट कर रहा है, बल्कि दरमियान में बैलेंस्ड इक्वेशन इस तरह ऊपर जा रहा है, और इसी हेजिंग और इसी परमानेंट वर्किंग कैपिटल की लाइन के ऊपर जा रहा है हेजिंग स्ट्रेटेजी की शक्ल में, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये फैक्टर रख दिया कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो हमारे फिक्स एसेट्स को और परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करेगा, और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है वो हमारे टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करेगा। जो कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी था उसमें यह था कि हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस बहुत ऊपर तक गया था, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के हिस्से में भी आगे उसको भी फाइनेंस कर रहा है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें स्ट्रेटेजी, इसमें हम रिस्क कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना बेटे। इसमें रिस्क कम हो गया क्योंकि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नाउ अगेन कम टुवर्ड्स द अग्रेसिव स्ट्रेटेजी। अग्रेसिव स्ट्रेटेजी में अगर आ जाए, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी में आपको साफ नजर आ रहा है कि इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस को अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपके परमानेंट वर्किंग कैपिटल को भी फाइनेंस कर रहा है, और आपके पूरे टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को भी फाइनेंस कर रहा है, और आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसको फाइनेंस कर रहा है, आपके फिक्स एसेट्स को, एंड अ पार्ट ऑफ, इधर तक है, एंड अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल।
पार्ट ऑफ, इसी वो के पूरा हिस्सा तो नहीं कर रहा ना, पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस कर रहा है लॉन्ग टर्म। बकाया किस कौन फाइनेंस कर रहा है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस कर रहा है परमानेंट वर्किंग कैपिटल को। सो these students, these the concept of working capital कि इसमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, ठीक है, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, जो वेरिएबल है वो परमानेंट जो हमें हर वक्त चाहिए होता है अपने बिजनेस में मेंटेन करने के लिए, हमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ करंट एसेट्स हमें हर वक्त रखनी चाहिए अपने पास, और उसके ऊपर हमें कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होती है जिसको हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जो फ्लक्चुएट करता है, जो इस तरह जा रहा है, ठीक है, वो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 3 अप्रोचेस थे वर्किंग कैपिटल के। एक अग्रेसिव अप्रोच है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके अग्रेसिव अप्रोच में क्या स्ट्रेटेजी है, उसमें क्या क्या चीज फाइनेंस कर रहा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फंड्स किसको फाइनेंस कर रहे हैं और आपके शॉर्ट टर्म फंड्स किसको फाइनेंस कर रहे हैं। ये इक्वेशन आपने याद रखना बहुत जरूरी है, लिखना जरूरी है, ठीक है ना। और इसके बाद आपने ये भी लिखना है कि ये भी पता होना चाहिए आपको कि अग्रेसिव स्ट्रेटेजी इसलिए कि उसमें हम रिस्क ज्यादा लेते हैं, अग्रेसिव नाम से जाहिर अग्रेसिव है, रिस्क में ज्यादा होता है। उसके बाद कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं, कंजर्वेटिव टू मेंटेन, अपने आप को मेंटेन रखना, कंजर्व रखना, ज्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है ना। उसमें ये था कि उसमें हमने लॉन्ग टर्म फंड्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था कि रिस्क कम हो जाए, और शॉर्ट टर्म को कम कर दिया हमने, ठीक है ना। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स को हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रिस्क इफेक्ट कम हो जाए, शॉर्ट टर्म को कम कर रहे हैं, ठीक है, इस कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी में। और आखिर में जो था जो मैच्योरिटी मैचिंग, उसमें हमने दोनों को मिलाया है, दोनों स्ट्रेटेजीज को, जो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी था, कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी था, उस दोनों को इधर अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसमें हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस को इस्तेमाल किया है फिक्स्ड एसेट्स को परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए, और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है वो हमने इस्तेमाल किया है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है बेटे। तो प्लीज अगर एनी क्वेश्चन है फिर मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी।